जीसस। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि सुंदर मौका एक बार फिर दिया है और हम सबों को जिंदा रखा है जिंदों की जमीन पर। इसलिए भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हाँ और आमीन में जवाब देता है और सदा जीवित रहता है और जितने उसे पुकारते हैं सभी उसके नाम की महिमा तारीफ और जय जयकार करते हैं। और आज का विषय हम देखते हैं भजन संहिता 121 में देखेंगे पहली आयत में। भजन संहिता 121 इसका पहली आयत देखेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, हाँ मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हाँ, यहाँ पर भजनकार लिख रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी मुसीबत के वक्त कौन मेरी सहायता करेगा। आज का टॉपिक का मतलब है कि मुसीबतें हमें परमेश्वर के पास लेकर जाती है। तो यहाँ पर बाइबल बता रही है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। लेकिन एक व्यक्ति है, वैसे बाइबल में काफी लोग हैं जिनका विषय में बाइबल हमें दिखाती है। जैसे पहला राजा का किताब 16 अध्याय इसका 11 पद अगर हम देखते हैं। पहला राजा 16 अध्याय उसका 11 पद। जब वह राज्य करने लगा, हाँ, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बादशाह के पूरे घराने को मार डाला। पहला राजा 16:11 जी एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब वह राज्य करने लगा, हाँ, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बादशाह के पूरे घराने को मार डाला। जब आगे हम उसको पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी हमें सामने आती है। और एक और आयत निकालेंगे, दूसरा इतिहास 20 का 1 से 3 देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ बातें हैं कि एक राजा है जिसका नाम यहोशापात है और 3 राजाओं ने इस पर चढ़ाई करी। दूसरा इतिहास 20 अध्याय इसका 1 से 3 पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मीनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हाँ, वहां पर 3 राजा पाए जाते हैं जो यहोशापात पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। लेकिन बाइबल वहां पर कुछ और बातें बताती है, हम उस बात को देखेंगे। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। तब लोगों ने यानी प्रजा के लोगों ने, नुमाइंदों ने बता दिया कि राजा यहोशापात, कुछ लोग आ रहे हैं जो भीड़ की भीड़ है और तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है। फिर ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। हाँ, एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। तब 3 पद कहता है यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल ये बता रही है कि विपत्ति का समय में इस प्रकार, यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट नंबर 1 है कि सामने बड़ी मुसीबत है, यानी कई राजा मिलकर यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए हैं, उसे मारने के लिए आए हैं। अब वो सहायता पाने के लिए कहां पर जा सकता है, यानी कि कौन इसे बचा सकता है इन लोगों से। यानी मुसीबत खुदा के पास ले गई वो यहोशापात। कहने का मतलब है जब मुसीबतें आए तो कहां जाना चाहिए। बाइबल जिक्र करती, कई लोग मिस्र को भाग जाते हैं। यशायाह नबी का किताब 31 अध्याय का 1 पद में इस प्रकार यूं कहता है। यशायाह नबी की किताब 31 का 1, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाते। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। हाय उन पर, हाँ, जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं।
क्यों मिस्र को जाते? मिस्र में कोई परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, लेकिन वहां इसलिए जाते कि वहां के पुरुष बलवान हैं और लोहे जैसे मजबूत हृदय रखने वाले लोग हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि वो हमारी मदद कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यशा नबी का किताब में दूसरे में लिखता है, हाय उन पर जो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए, मदद पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। जी, और घोड़ों का आसरा करते हैं। और घोड़ों का आसरा करते हैं। बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें तो सेनाओं यहोवा का भरोसा है। हालेलुया। जी, आगे पढ़ेंगे। जो रथों पर भरोसा रखते हैं, हम रथ पर भी भरोसा नहीं रखना है, ना हथियार पर रखना है, न तोप पर, न बंदूक पर, न किसी की सामर्थ पर भरोसा रखना है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बता रही है कि वो लोग मिस्र पर भरोसा रखते थे, उनके घोड़ों पर भरोसा रखते थे, उनके रथों पर भरोसा रखते थे। जी, क्योंकि वे बहुत है और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान है। हाँ, उनको ऐसा लगता था कि उनके पास रथ भी बहुत है, इसलिए हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, और सवारों पर क्योंकि वो बहुत ही बलवान है। लेकिन यहोशापात ऐसा नहीं था प्रियो, उसने लोगों पर भरोसा नहीं रखा, न रथों पर, न उनकी ताकत पर भरोसा रखा। लेकिन बाइबल बोलती है उसने यहोवा पर भरोसा रखा, क्योंकि केवल यहोवा ही बचा सकता है, उसे ये मालूम था। इसलिए उसकी खोज में वह लग गया। जी, आगे देखेंगे। पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं, और न ही इज़राइल के पवित्र पर दृष्टि करते, यानी उसकी ओर देखते ही तक नहीं। लेकिन यहोशापात ऐसा नहीं था, और बाइबल बताती है यहोशापात जब परमेश्वर की ओर मुड़ा, बाइबल ये भी बताती, जब हम आगे पढ़ते हैं तो लोग स्त्रियों और बच्चों समेत खड़े रहे और वो बोलने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, क्या तू वही नहीं है? क्या तू स्वर्ग में विराजमान नहीं है? देखो, हमें तो कुछ सूझ नहीं पड़ता, हमारी आंखें हम तेरी ओर लगाते हैं। तब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया और वो नबूवत करने लगा कि हे यहोशापात, तू डर मत, युद्ध तेरा नहीं है पर मेरा है, और कल के दिन उन पर चढ़ाई करना और मैं तेरे संग रहूंगा, यानी मैं तेरी सहायता करूंगा। और बाइबल बताती है, और यहोशापात और याजक लोग मिलकर धन्यवाद करने लगे, स्तुति करने लगे, और यहूदा में स्तुति कायम रहती। और वो जब गीत गाने लगे, तब यहोवा परमेश्वर ने उन 3 राजाओं जो चढ़ाई करने के लिए आए थे, बीच में घातकों को बिठाया और उन लोगों ने उन्हें मारा, और फिर वो एक दूसरे पर तलवार चलाकर मर गए, ये स्तुति कर रहे थे। और तब ये मैदान में गए, क्या देखते हैं कि सब लाशें ही लाशें पड़ी है, और ये लूटने लगे, यानी बिना लड़े ये युद्ध लड़ चुके, क्योंकि यहोवा इनकी ओर से लड़ने लगा। यानी मुसीबतें मजबूर कर देती है खुदा को ढूंढने। हालेलुया। और ये मुसीबत में परमेश्वर की ओर मुड़ा, और परमेश्वर युद्ध जीत गया, सिर्फ लूटने के लिए ये लोग गए। और बाइबल बताती है ये 3 दिन तक लूटते रहे, और इतना लूटा कि ये उठा नहीं पाए। बाइबल यह बताती है, याद रखिए, सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। बाइबल हमें ये दिखाती है। और एक पद को हम देखेंगे, और वह है भजन संहिता 34 अध्याय इसका 19 पद को देखें। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। यानी यहाँ पर बाइबल बता रही, धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर समस्या नहीं है, तकलीफ ना आए। उस पर समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन यहोवा उसका निकास भी करता है। हम देखते एक व्यक्ति को जिसका नाम अय्यूब है। अय्यूब के ऊपर इतनी सारी विपत्ति आई, उस आयत को हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।
अय्यूब का किताब निकालें, पहला अध्याय। तो वो कितना धनी व्यक्ति था, हम उसका बारे में थोड़ा देखेंगे, 2-3 पद से देखेंगे। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 7,000 भेड़ बकरी थी। 3,000 ऊंट और 3,000 ऊंट। यानी कितने सारे लोग उनकी चाकरी कर रहे होंगे, कितने नौकर होंगे उसके पास जी। 500 जोड़ी बैल 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और 500 गधियां थी। और बहुत से दास दासियां थी। और बहुत से दास और दासियां थी, बाइबल बताती है जी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी हाँ, कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हाँ, उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश में सब उसके नीचे आते थे, लेकिन वो सबके ऊपर था। इतना धनी व्यक्ति था। लेकिन अचानक एक घटना घटती है, हम देखते हैं जी। आगे बढ़ेंगे। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। उसके बच्चे यानी उसकी बेटियां अपने भाइयों के घर में खाने पीने के लिए जाया करती थी। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और अपनी तीनों बहनों को 7 बेटे और 3 बहन, 3 उनकी बेटियां थी अय्यूब की, और भाई अपनी बहनों को अपने घर में खाने पीने के लिए बुलाया करते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। तब उन्हें बुला कर पवित्र करता। लेकिन 12 पद से देखेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है हाँ, वह सब तेरे हाथ में है। जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है। केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। केवल उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। यानी शैतान उकसा रहा है परमेश्वर को कि देख परमेश्वर, वह व्यक्ति बिना नाम के तेरा डर नहीं मानता, लेकिन तूने उसके घर पर, संपत्ति पर, सब पर आशीष दी है, इसलिए उसकी संपत्ति को नष्ट कर डाल, वो तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि देख, वह तेरे हाथ में है। तब उसने क्या किया, वो बात को हम देखेंगे। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हाँ, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। हाँ, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हाँ, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चर रही थी जी, कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। बाकी शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। यानी ये धर्मी व्यक्ति है, इसके ऊपर एक विपत्ति आई है, और दूसरी विपत्ति भी हम देखते हैं कि उसकी भेड़ बकरियां भी और उसके सेवक जलकर भस्म हो गए, क्योंकि आकाश से भी बाइबल बताती है कि आग गिरी और भेड़ बकरियां जलकर नष्ट हो गई। और वो एक नौकर बोलता है, बचकर मैं ही आया हूँ तुझे समाचार देने के लिए। नंबर 1 है कि उसने एक ने समाचार दिया कि घात किए गए हैं, फिर भेड़ बकरियां जलकर खाक हो गई। और फिर तीसरी बात है, उसके ऊंट भी धावा करके लोग ले गए और सेवकों को तलवार से मार डाला, और केवल एक ही व्यक्ति बचा है। फिर ऐसा हुआ, 18 पर में लिखा है, वह भी यह कह रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे, दाख मधु पी रहे थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। यानी विपत्ति के बाद विपत्ति, विपत्ति के बाद विपत्ति, ऐसे सब कुछ अय्यूब का नष्ट हो गए।
लेकिन फिर भी वो अपनी खराई पे बना हुआ है। वो 21 पद में कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यानी वो किसी बात को नहीं बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरा है, वो इस बात की तारीफ कर रहा है कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है, उसका नाम धन्य हो। याद रखें, मुसीबतें धर्मी पर पड़ती तो है, लेकिन धर्मी का एक काम है यहोवा को ना तो कोसे, न उसे सवाल करे कि तूने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर अय्यूब ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो बोला मैं नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा अपने माँ के पेट से। इसलिए वो इस प्रकार से कहता है। हम याद रखें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और यदि 20 पद पढ़े तो वहां पर लिखा है, तब अय्यूब उठा और अपना बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। यानी इतनी घटनाएं घटने के बाद कौन परमेश्वर को सलाम कर सकता है? ऐसा बड़ा जिगरा रखने वाला कोई नहीं है। देखो तो एक बार फिर से अगर हम देखें, सुरेश भाई 20 पद देखें। तब अय्यूब उठा, ये सब कुछ सुनकर, यानी 4 नौकर आए और बातें बोल रहे हैं, उनके सामने वो उठा और बागा फाड़ा जी, और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा। का अर्थ ये है, वो जो व्यक्ति समस्या में घिर जाते, तकलीफ आ जाती है, तो अपने आप को बागा फाड़ते कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत पीड़ा हूँ, इसलिए अपने कपड़े वो फाड़ डालते हैं जी। और भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। ये किसे दंडवत कर रहा है? इसका मतलब भाई वो परमेश्वर को दंडवत कर रहा है। शायद दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा, इतनी सारा नुकसान होने के बावजूद भी यहोवा परमेश्वर को साष्टांग प्रणाम करे, यानी नतमस्तक हो, या उसे कोई बात न कहे। उसने बागा फाड़ा, बाइबल बताती है, और सिर भी मुंडाया, यानी पूरा गंजा हो गया और साष्टांग प्रणाम करा। या परमेश्वर को बोलने लगा कि मैं माँ के पेट से नंगा आया हूँ और नंगा ही लौट जाऊंगा, और यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यानी अय्यूब का जिंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने सृजनहार को हम कुछ ना भूलें। और बाइबल बताती तब भी शैतान चुप न रहा, उसके बच्चे मर गए, उसकी गद्दियां खत्म हो गई, बेल खत्म हो गए, नौकर भी खत्म हो गए, और आखिर में शैतान ने और उसके एग्जाम लिया। परमेश्वर के पास गया और बोलने लगा, देखो प्राण के बदले व्यक्ति सब कुछ दे देता है। यानी गर्दन पे तलवार रख देना तो सब हाँ हाँ बोलेगा। तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, उसका शरीर को नुकसान तो कर सकता है, लेकिन उसके आत्मा को कुछ मत करना। और परमेश्वर की इजाजत के मुताबिक शैतान गया और अय्यूब को सर से लेकर पांव तक कोड़े इतने अनगिनत करवा दिए। में वो ठिकरे से रगड़ने लगा, उसमें कीड़े भी पड़ने लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी खराई पे बना हुआ। तब उसकी बीवी बोलती है कि देख तूने कुछ भी नहीं किया, फिर भी तो अपनी खराई पे बना रहा है। यहोवा की निंदा कर उसने बोला तू एक मूर्ख स्त्री है। जिस यहोवा के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या दुख नहीं ले सकते? इसलिए बोले तो मूर्खता की बातें करना बंद कर, और वो खराई पे बना रहा। और बाइबल बोलते इसके दोस्त भी आए और उसे 6-7 दिन तक चुपचाप रहे, उसके साथ में रात पर बैठे रहे, और वो ठिकरे में से ठिकरा लेता था और इसे रगड़ता था क्योंकि उसको खुजली चलती थी। और फिर भी उसके दोस्त लोग चुपचाप रहे और अपनी गुड़ बातों को बोलने लगे, शायद तूने पाप किया होगा अय्यूब, इस वजह से तेरा खानदान भी खत्म हो गया, बच्चे भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाइबल बोलती 9 महीने तक उसका एग्जाम चलता रहा, लेकिन अंत में 38 अध्याय में जब हम देखते हैं, आगे जब पढ़ते पढ़ते जाते, तब परमेश्वर ने बोला मेरे दास अय्यूब का जैसे उसके दोस्तों ने नहीं बोला है, इसलिए उसके पास भेंट लेके जाओ और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम्हें मैं बख्श दूंगा, तुम्हें भला चंगा तंदुरुस्त कर दूंगा कि मेरे दास अय्यूब ने जैसा बोला वैसे तुमने क्यों नहीं बोला। और बाइबल बताती है
आखिरी अध्याय में हम जब जाते हैं, उसकी संपत्ति डबल हो गई और 7 बेटे और 3 बेटियां वापस के पैदा हो गए। और बाइबल बोलती धर्मी पर बहुत विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन परमेश्वर रास्ता भी खोल कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को ना भूलें, याद रखें जिस प्रकार यहोशापात परमेश्वर की धुन में लग गया, हम भी परमेश्वर की धुन में लग जाएं। और यशायाह 55:6 में लिखता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। देखेंगे हम यशायाह 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, यानी कि वो कहीं पर भी मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि चर्च जाए, ये जरूरी नहीं कि मंदिर जाए, कहीं पर जाए, वो घर में भी मिल सकता है। आप देखते हैं हाजिरा अपने बेटे को लेकर चली गई, अब्राहम ने उसे कुछ रोटी और कुछ पानी दिया और वो बेशर्मा के जंगल में घूमती रही। और जब पानी और रोटी खत्म हो गई, तब ना तो वो चर्च में थे ना अब्राहम के घर में थे, लेकिन बियाबान यानी जंगल में थे। वहां पर भी परमेश्वर ने बच्चे की आवाज को सुना और एक स्वर्गदूत को भेज दिया। यानी हम जहां पर है वहां पर परमेश्वर हमें मिल सकता है। एक व्यक्ति बोलने लगा, कहीं पर था, वो मस्जिद में चला गया और वहां का काजी साहब ने बोला, तुझे मालूम नहीं है खुदा का दरबार है, यहाँ पर दारू पी के नहीं आया जा सकता। ऐसे बोलने लगा कि शराब पीकर यहाँ पर आना मना है, ये खुदा का भवन है, यहाँ पर आना मना है। तब उस शराबी व्यक्ति ने बोला, खुदा कहाँ नहीं है, वहां मुझे बता, वहां जाके दारू पी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। तू केवल मस्जिद का बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर नहीं है, वो तो हर जगह है। इसलिए उस नशेबाज व्यक्ति ने काजी की आंखें खोल दी, खुदा तो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। कई लोगों का मानना है कि गिरजाघर में ही नहीं है, केवल वो हर जगह मौजूद है। हमें ये घटनाएं सबूत बताती है कि हाजिरा बियाबान में थे, बेसरबा की जंगल में थे, लेकिन फिर भी खुदा उसे वहां पर प्राप्त हो गया। हालेलुया। और मुसीबतें हमें परमेश्वर के पास ले जाती है, लेकिन हमें परमेश्वर के पास जाना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ भविष्यवक्ता कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसे ढूंढते रहो। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल आती है और आमोस का किताब भी आमोस लिखता है 5:6 में कि यहोवा की खोज करो तभी तुम जीवित रहोगे। आज सारी दुनिया परमेश्वर की ओर फिर रही है। इटली में, अमेरिका में, यहाँ तक कि केरल का जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो भी बोल रहा है खुदावंद परमेश्वर के पास फिरो, शायद वो दया करे, वही बचा सकता है। कोई मेडिसिन, कोई दवाई काम नहीं दे रही। इसका मतलब ये है बीमारी डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही, तो इलाज क्या करेंगे। इसलिए वो बोलता है कि परमेश्वर की ओर फिरो, वही दया करेगा। तो मुसीबतें परमेश्वर के पास ले जा रही है। देखिए आज मुसीबत में सारी दुनिया जूझ रही है और सारे लोग परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं। जो कतई प्रार्थना नहीं करता आज वो प्रार्थना कर रहा है। जो कभी परमेश्वर को खोज नहीं रहा था आज वो परमेश्वर को खोज रहा है। कारण क्या है? मुसीबतें इंसान के लिए अच्छी है, वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए मजबूर कर देती है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम मनुष्य है। दूसरा इतिहास 33 अध्याय तो हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका पहली और दूसरी पद को हम देखेंगे। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था। 12 साल का था तब वो राज्य करने लगा, यानी राजा बना जी। और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। यरूशलेम में यानी जो परमेश्वर का भवन है, जहाँ पर परमेश्वर रहता था, वहां पर 55 साल तक राज्य किया, लेकिन तमाम उल्टे ही काम। एक ऐसा राजा था जिसने कोई भी एक भला काम नहीं किया,
तमाम उल्टे उल्टे काम करता गया। उसका 11 पद भी देखें, 10 पद देखें पहले। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की। यहोवा ने मनुष्य राजा से उसकी प्रजा से बात की, लेकिन फिर भी उन्होंने कान नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया। 11 पद देखें। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। तब उसने अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई करी। फिर 12 पद क्या कहता है? तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को, संकट में यानी मुसीबत आई था, उसने सोचा उसने कहाँ जाऊं, इसने मुझ पर परेशानी डाली है, ये मुझे बांध कर, बाइबल नाक में नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों में जकड़ कर उसे वो ले गया। तब वो संकट में पड़कर उसने सोचा अब मुझे कौन बचाएगा, कोई राजा मुझे बचा नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ बंदी गृह में हूँ और मुझे कैद करके रखा है, मैं किससे मदद मांगने जाऊं। तब उसे याद आया अब मेरा पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा ही मुझे बचा सकता है। जी पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, यानी उससे पहले नहीं माना। व्यक्ति संकट में, दुख में, यानी पत्थर के नीचे उंगली रहती तभी वो चिल्लाता है बचाओ मेरी उंगली दब गई, पत्थर कोई हटाओ। इसकी उंगली दबी हुई है और ये चिल्ला रहा है कि अब मुझे कौन बचाएगा। और फिर वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। तब और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उसे मनाने लगा। देखिए यहोवा जब क्रोध करता है तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो जल्दी मान भी जाया करता है। मूसा को परमेश्वर बोला इन इस्राएलियों को मैं खत्म कर डालूंगा। तब मूसा ने बोला परमेश्वर याद कर, तूने कहा था कि इन्हें मैं निकाल कर कनान देश में पहुंचा, तू तो मान रहा है, क्या कर रहा है? तब यहोवा पड़ता है, बोले तू सही कहता, जबकि परमेश्वर का मंत्री कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर मनुष्य पूरा दिन बन गया और यहोवा को मनाया, परमेश्वर की ओर फिरा। तब क्या कहती है बाइबल हम देखेंगे। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। परमेश्वर इतना दयालु भाई, बहुत जल्दी पिघल जाता हालेलुया। तमाम उल्टे काम किए उसने, आशेरा और इनको उसे पवित्र स्थान में खड़ा करवाया, लेकिन फिर भी उस सारी गलतियों को भूल गया। अगर कोई व्यक्ति उसकी ओर फिरता है, लेकिन 13 हाँ जी आगे पढ़ेंगे। और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। परमेश्वर ने दया किया और वहां से उसको निकाला और यरूशलेम में वापस उसकी राजगद्दी पर उसे विराजमान किया। तब उसने क्या कहा, 13 पद देख रहे हैं हम। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। तब मनुष्य को निश्चय यानी पक्का हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यानी मुसीबतें उसे परमेश्वर के पास ले गई। अगर वो वहां का व्यक्ति जो सेनापति थे उसे बांध कर नहीं ले जाते, मुसीबत उसके ऊपर नहीं डालते, तो कभी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता। और भजन संहिता 119 का 71 को देखेंगे, वहां पर इससे ऐसा पाया गया है कि मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ जिससे मैं तेरी विधियों को मैं सीख सकूं। यानी परमेश्वर मुसीबत में डालकर हमें सिखाना चाहता है। और आज तमाम दुनिया में कोरोना वायरस है और इस वायरस के माध्यम से, मुसीबत के माध्यम से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर की ओर हम मुड़े चले जाएं, परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि वो हम पर दया करे। इस प्रकार आमोस ने कहा यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। सचमुच सारी दुनिया त्राही कर रहा है। और याद रखें जब बरसात होगी जिस पर गिनती डबल हो सकती है, ये वायरस डबल फिर सकता है, यानी लोगों की तादाद, मरने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अभी भी मौका है हम परमेश्वर की ओर फिरे, क्या जाने वो दया करे। जिस प्रकार मनुष्य पर दया किया, जिस प्रकार यहोशापात पर दया किया, जिस प्रकार हिजकिय्याह पे दया किया, उसी प्रकार हम पर परमेश्वर दया करे। यानी मुसीबत के समय में परमेश्वर ही मदद कर सकता है, यानी मुसीबतें हमें परमेश्वर की ओर ले जाती हैं। तो याद रखें परमेश्वर की ओर फिरे तभी वो दया करता है। दाऊद को एक अच्छी बात मालूम थी कि परमेश्वर की ओर फिरूंगा तो परमेश्वर मुझे मदद करेगा। और हमेशा वो परमेश्वर से पूछा करता था कि परमेश्वर मैं उन पर चढ़ाई करूं या ना करूं।
परमेश्वर बोलता जा, तब वो जाता था, नहीं तो नहीं जाता। याद रखे, मुसीबतें हमारे लिए द्वार खोल देती है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। कई बार मुसीबतें होती है और कई लोग परमेश्वर की ओर न फिरते हुए मिस्र की ओर जाते हैं, परमेश्वर को आराधना न करते हो। कहीं और बाइबल बोलती है अमास्या जो था और भूत साधने वालों के पास चला गया, जादू टोना करने वालों के पास चला गया, लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं फिरा। और आशा राजा भी परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, लेकिन नशराओं की ओर फिरा। लेकिन विपत्ति के समय हम परमेश्वर की ओर फिरे, मुसीबतों की ओर। मुसीबतें हमें परमेश्वर की ओर ले जाती है और उसे जानने में मदद करती है। और इस समय में लॉकडाउन में परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, हम उसकी खोज में लगे रहें। मुसीबतें हमारे लिए द्वार खोलते कि हम परमेश्वर की ओर फिरे। आइए अपनी आंख बंद करें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थ्य और बलवान है। और आज के पैगाम से आपने हमें सिखाया है कि मुसीबतें हमें परमेश्वर की ओर ले जाती है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। यहोशापात जब 3 राजाओं से गिर गया कि आप कौन मुझे मदद करेगा, आप वो तेरी ओर फिरा पिता, और आपने उसकी मदद करी। मनुष्य को लोग जब बांध के ले गए, नाक में नकेल डालकर पीतल की सीढ़ियों में बांध कर जब ले गए, तो यहोवा की ओर फिरा कि परमेश्वर मुसीबत में तुझे पुकारा हूं, मेरी मदद कर। और परमेश्वर ने मदद किया। और हिजकिय्याह ने, सन्हेरीब ने जो कुछ पत्र लिखा था और बोलने लगा, देख परमेश्वर वो तेरी निंदा करता है, तेरे बारे में कैसा कैसा बोलता है, तू याद कर, तू वही परमेश्वर है, हमारे बाप दादों का परमेश्वर। और परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा कहा कि सिय्योन की कुमारी कन्या तुझ पर सिर हिलाती है, यानी जिस मार्ग से वो आया है उसी मार्ग से वापस लौट दिया जाएगा। और हिजकिय्याह की मदद की परमेश्वर ने मुसीबत के समय में। निश्चय इस मुसीबत के समय में परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा। प्रियो पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों की तूने मदद करी है, हमारी भी मदद कर खुदा। और इस मुसीबत के समय में हम सब की मदद कर, हेल्प कर, क्योंकि सहायता केवल तेरी ओर से आती, किसी और की ओर से नहीं आती। हम रथों पर, घोड़ों पर, बलवानों पर, न तीर पर, न बंदूक पर, न भालों पर हम यकीन करते हैं, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु तुझ पर है। जितने सुन रहे हैं हमेशा तुझ पर भरोसा रखे ताकि हम कायम बने रहें। हम धन्यवाद देते पिता, आप सुनते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। समझदार हो तेरी ताकत है वो, और तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो, तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। नया पल पाएंगे इससे हम तो नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। थोड़ा विश्वास वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। नाला थोड़ा विश्वास वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा
उठ जाएंगे, मेरा यीशु मौत देगा। और जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौत देगा। वो मौत देगा, 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 वो मौत देगा। वो ऐसे ना खुदा, वो सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना कुछ से जुदा, ना उससे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना उससे जुदा, से जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौत देगा, मेरा यीशु मौत देगा। उसकी महिमा करो बंद टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौत देगा, मेरा यीशु मौत देगा। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें। आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि मुसीबतें हमें परमेश्वर की ओर प्रेरित करती है, ले जाने में मदद करती है। और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें कि इन दिनों में सारी दुनिया परमेश्वर की ओर आए और परमेश्वर के चरणों में और परमेश्वर से गुहार लगाए, उसके दर्शन की खोजी हो, ताकि परमेश्वर हर एक को बरकत दे और हमारा देश को चंगा करे, ज्यों का त्यों कर दे। इस विषय के लिए परमेश्वर की देवी प्रार्थना में अगुवाई करें। सारी सृष्टि, सारी कायनात को बनाने वाले आप हैं पिता। और राजा इस समय में हमारी प्रार्थना है प्रभु, प्यारे परमेश्वर पिता, कि सारी कायनात परमेश्वर पिता आपकी ओर फिरने पाए, मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, जैसा ही क्या राजा जब उसके जीवन में परमेश्वर पिता समस्याएं आई परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु राजा और वो राजा परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु राजा आपसे अनजान था परमेश्वर पिता, और उसने ऐसे दुष्ट काम किए परमेश्वर पिता कि वो इस योग्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर पिता जब वो समस्या को देखकर आपकी ओर फिरा, आपकी ओर अपने मन को लगाया और वो आपके सामने नम्र और दीन हुआ, और जब उसने आपसे प्रार्थना की प्रभु जी, तो आपने उसके राज्य को त्यों का त्यों कर दिया और उसका सारा राज्य उसको फेर दिया परमेश्वर पिता। राजा, हमारी प्रार्थना है कि जो लोग आपसे दूर हैं, आपसे अनजान हैं पिता, जो लोग आपको नहीं जानते हैं और ना ही आपके भय को मानते हैं, उनके लिए मार्ग खुले। तो यीशु मसीह आप दया करें पिता। परमेश्वर, आप किसी की मृत्यु से मृत्यु में नहीं होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर एक व्यक्ति आपकी ओर मन को फिराता है तो उसके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। और पिता, हमारी प्रार्थना है कि वही आनंद को हम चाहते हैं राजा। आप दया करें, आप राजाओं के मनों को बदलने वाले परमेश्वर है राजा, ऐसे लोगों के मनों को आपकी ओर फेर के करने की पिता। प्यारे प्रभु राजा, जो लोग आपसे खोए हुए हैं वो अनजान है प्रभु जी, लेकिन आपका वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हाँ तो परमेश्वर पिता, आप उन्हें ढूंढ ले राजा, आप उनके मार्ग को परिवर्तन करें पिता। जिस मार्ग पर वो चल रहे वो विनाश की ओर जाता है,
लेकिन हमारी प्रार्थना है पिता कि उनके मार्ग जीवन की ओर फिर जाए, मसीह यीशु के नाम से राजा, ताकि वो आपकी ओर फिरे और परमेश्वर पिता वो आपके सत्य को जाने, ताकि सत्य उन्हें स्वतंत्र करे और जो परमेश्वर वो आपके राज्य के सहभागी हो जाए। यीशु मसीह आप दया करें उन हर एक लोगों पर जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, प्रभु वो आपके पक्ष में होने का, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता, आप दया करें राजा। जो लोग मृत्यु की छाया तले बैठे हैं प्रभु वो स्वतंत्र होने पाए, जो अंधे हैं परमेश्वर पिता उनकी आत्मिक आंखें खुलने पाए, जो बह रहे हैं उनकी आत्मिक कान खुल जाए परमेश्वर पिता, और वो आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। प्रभु आप दया करें पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने लोग लाइन पर जुड़े हुए हैं और इस समय में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, उन हर एक पर भी आपका अनुग्रह हो जाए कि वो स्थिर होकर आपको महिमा देने वाले हो जाए। और कोई प्यारे प्रभु राजा आप दया करें, हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और नाम से